एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। आज इस कार्यक्रम में हम लोग जानेंगे मकर लग्न के बारे में, जो कि शनि से प्रभावित रहती है। ऐसे लोगों के पास पैसे की कभी दिक्कत नहीं होती। ऐसे लोगों को अपने कार्यों में पैसा मिल ही जाता है, क्योंकि शनिदेव दशम आप कह सकते हैं लग्न के भी और द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जो वाणी रहती है वो थोड़ी सी हार्ड रहती है। ऐसे लोगों की वॉइस थोड़ी सी आप कह सकते हैं मैन वॉइस रहती है, मैन वॉइस टाइप। उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मकर लग्न के लोग, वृश्चिक लग्न के लोग और साथ ही साथ सिंह लग्न के लोग या ये राशियों के लोग, इन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है और इनके अंदर गुस्सा भी बहुत होता है। ऐसे लोगों के शत्रु भी समाज में बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, जो इनका अहित करने की सोचते हैं लेकिन कभी अहित कर नहीं पाते। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया ये भी शनि से प्रभावित रहते हैं। इनकी भी कदकाठी बहुत अच्छी रहती है। और ऐसे लोग अगर अपनी लाइफ में किसी भी प्रोफेशन पे निल भी हो ना, शुरुआत में सबसे नीची पोजीशन पर हो, तो भी अपने मेहनत से हायर पोजीशन अचीव कर लेते हैं। ऐसे लोग कभी किसी को ये नहीं बताते कि वो आगे क्या करने वाले हैं। ऐसे लोग मेहनत में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बोलने में कम और काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं ऐसे लोग। साथ ही साथ ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प रहती है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैंने वृश्चिक लग्न के बारे में बताया कि अधिकारी बनते हैं, मकर लग्न में भी बहुत से लोग अधिकारी बनते हैं। ये राशि हो, लग्न हो, बहुत से लोग अधिकारी बनते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में आगे बताता, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि मकर राशि के ऊपर, आपके ऊपर खास तौर से मकर लग्न, मकर राशि के ऊपर शिव जी की विशेष कृपा रहती है। ये शिव जी की प्रिय राशियों में से एक राशि है। उसके बाद में मैं शॉर्ट बनाऊंगा तो आपको राशियों के बारे में बता दूंगा। अब बात करते हैं कि मकर लग्न के लिए सबसे अच्छे ग्रह कौन से माने जाते हैं। देखिए, मकर लग्न के लिए जो सबसे अच्छे ग्रह माना गया है वो माना जाता है मंगल। उसी के साथ साथ मकर लग्न के लिए जो ग्रह अच्छा माने जाते हैं वो माने जाते हैं हमारे बुध देव, जो इनके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, कंपटीशन भाव के स्वामी होते हैं। जो शनि से प्रभावित, शुक्र से प्रभावित और बुध से प्रभावित जो लगने रहती हैं, उनको मैं कंपटीशन की ज़्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये लोग बिज़नेस माइंडेड होते हैं। कहीं ना कहीं इनका ज़्यादा जो इंटरेस्ट रहता है वो बिज़नेस करने में ही रहता है। तो इसलिए इन लोगों को बिज़नेस में ही सफलता भी मिलती है, प्रोफेशन में भी मिलती है, लेकिन ये लोग बिज़नेस भी बहुत अच्छा करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मकर लग्न की एक ऐसी लग्न है जो बिज़नेस में भी हायर पोजीशन अचीव कर सकती है, साथ ही साथ प्रोफेशन में भी हायर पोजीशन अचीव कर सकती है। तो आप जान सकते हैं कि मकर लग्न कितनी अच्छी रहती है। अब बात कर लेते हैं इस लग्न की थोड़ी सी बुराइयों के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि जो मकर लग्न के लोग रहते हैं वो बहुत वहमी टाइप के रहते हैं। वो जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करते, अपने मन सबसे पहले उस बात पर दोहराते हैं कि क्या हुई ये बात, क्या नहीं। फिर हल्का सा नाप तोल करते हैं कि किसका कितना सही है, किसने कितना अच्छे तरह से कहा है, किसने कितना बुरा कहा है। उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मकर लग्न के लोग होते हैं, इनके अंदर तार्किक शक्ति बहुत अच्छी पाई जाती है। ये लोग सवाल के अंदर सवाल बहुत पूछते हैं, तर्क वितर्क बहुत करते हैं, जो कि इनकी थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं थोड़ा अजीब सा रहता है। उसी के साथ एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि अगर आप मकर लग्न से प्रभावित हैं और शनिदेव आपकी जन्मपत्रिका में कमज़ोर स्थिति में हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपना प्रोफेशन ही अपनाइए, आप बिज़नेस बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि जन्मपत्रिका में जब भी कोई व्यक्ति बिज़नेस करे और अगर उसकी लग्न ही कमज़ोर हो, अगर वो ठीक से उसकी थिंकिंग ही नहीं बन पाएगी तो वो बिज़नेस नहीं कर पाता। तो इसीलिए अगर आपकी जन्मपत्रिका में लग्न ही भाव ही कमज़ोर है तो आप लोग बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए होगा, उसके आपको प्लान्स स्ट्रेटजीज़ बनानी होगी जो कि आपके माइंड में ही बनेंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा प्रोफेशन में जाइए, प्रोफेशन अच्छा है। क्यों? जो लोग शनि से प्रभावित रहते हैं वो किसी के भी अंडर में काम कर सकते हैं, ये भी बात अच्छी है। चाहे वो कुंभ लग्न हो, चाहे वो मकर लग्न हो, तो आप लोग किसी के अंडर में भी काम कर सकते हैं। उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपकी संतानें रहती हैं वो शौकीन प्रवृत्ति की रहेंगी और आपसे सुंदर रहेंगी, और आपकी संतानें भी अच्छी एजुकेटेड रहती हैं, उनका भी बिजनेस माइंडेड ही रहता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।